मैं उसी गुंजन राठौर स्वागत करती हूँ आपका वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। क्या आपने कभी भी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में जो प्राइजेस होते हैं वो आखिर रियल टाइम पे कैसे अप एंड डाउन होते हैं? आपने देखा होगा कि आप जस्ट एक चाय की सिप लेते हो ना, इतनी सी देर में प्राइजेस जो होते हैं वो फटाफट से बदल जाया करते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स में आखिर ऐसा क्या होता है कि मार्केट की जो प्राइस है वो बार बार अप एंड डाउन हुआ करते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि आखिर ये प्राइजेस किस तरीके से बदला करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले याद करिए आप अपने स्कूल के वो दिन जब आपने स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स में दो कंसेप्ट जो होते हैं वो अच्छे खासे पॉपुलर होते हैं। पहला होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। आप लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट जरूर से पढ़ा होगा अपने स्कूल की इकोनॉमिक्स में। तो आखिर डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? आसान भाषा में बताऊं तो डिमांड मतलब होता है किसी भी चीज की, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मार्केट में मांग होना, मतलब कि उस चीज को लोग लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। और साथ ही सप्लाई मतलब होता है कि जिस भी चीज़ की मार्केट में डिमांड है तो उस चीज़ को मार्केट में अवेलेबल करवाना, उसे बोलते हैं उस चीज़ का सप्लाई मार्केट में करना। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का मतलब। अब आखिर डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे हम डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइजेस डिसाइड कर सकते हैं? तो देखिए, जब भी आपकी मार्केट में किसी भी चीज़ को लेके लोगों में डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब कि मार्केट में लोग बाय करने के लिए उस चीज़ को इंटरेस्टेड है, तो ऐसे में अगर सप्लायर्स जो होंगे, मतलब कि ऐसे लोग जो कि उस मार्केट में सप्लाई करने वाले हैं, अगर सप्लायर्स कम होंगे और बायर्स ज़्यादा होंगे तो सप्लायर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो बायर्स से हाई प्राइजेस पे भी अपनी जो चीज़ है वो बेच पाएँ। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी चीज़ की जो होती है वो कमी होती है लेकिन हम उसे खरीदना चाहते हैं तो हम उसे मुँह मांगी कीमत पे भी लेने को तैयार होते हैं। साथ ही इसमें जस्ट ऑपोजिट केस भी होता है, मतलब कि खरीदने वाले जो हैं वो काफ़ी कम है लेकिन बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में बेचने वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और उन्हें जो अपनी चीज़ है वो सस्ते में भी बेचनी पड़ती है, ताकि एटलीस्ट उनकी जो चीज़ है जो बिक नहीं पा रही है क्योंकि बायर्स कम है, तो एटलीस्ट वो अपनी उस चीज़ को बायर्स को भले कम प्राइस में सही लेकिन बेच पाए। तो ये होता है मार्केट में सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट, जिससे कि अल्टीमेटली हमारी जो प्राइस होती है वो डिसाइड होती है। तो क्या ये कंसेप्ट शेयर मार्केट में एप्लीकेबल होता है? जी हाँ, बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। ये कंसेप्ट ना सिर्फ शेयर मार्केट में बल्कि मार्केट में जो भी गुड्स या सर्विसेज होती है उन हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। कैसे होता है कि आपने जैसे देखा होगा कि जब भी सर्दी आती है तो वूलन क्लोथ्स की जो होती है वो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सप्लायर्स ऐसे वूलन क्लोथ्स को अच्छे दामों पे बेच सकते हैं, लेकिन सपोज अगर समर में वो स्टॉक को बेचना चाहें तो उसके लिए उन्हें जो है प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा लो करने होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बायर्स अल्टीमेटली समर सीजन में कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वूलन क्लोथ्स जो होता है वो समर में हम में से कौन ही पहनता है। अब चलिए बारिश के सीज़न की भी बात कर लेते हैं। तो जो रेनी सीज़न होता है उसमें हमने देखा है कि जो अम्ब्रेलास वगैरह होते हैं, जो रेन कोट्स होती है, इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में इनके जो सप्लायर्स होते हैं वो भी अच्छी प्राइजेस में इन चीज़ों को निकाल सकते हैं, बजाय कि ये चीज़ों को अगर वो दूसरे सीज़न में बेचना चाहेंगे तो वो इतनी ज़्यादा कीमत उन चीज़ों की नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट मार्केट में हर एक चीज़ में चलता है। तो ऐसे में हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी जो स्टॉक्स होते हैं वो एक तरीके से प्रोडक्ट ही तो हैं। तो जब हर प्रोडक्ट पे कंसेप्ट लग रहा है तो हमारे स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स पे क्यों ना लगेगा? तो जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उसमें भी सेम ये कंसेप्ट से रियल टाइम बेसिस पे जो है डिमांड एंड सप्लाई अगर बदलेगी तो प्राइजेस पे भी इफेक्ट पड़ता है, एंड रियल टाइम बेसिस पे ये जो प्राइजेस हैं ये भी फ्लक्चुएट होते हैं। तो अब आपने समझा कि आखिर किस तरीके से मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ये जो प्राइजेस हैं ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट क्यों हो रहे हैं। अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा डिमांड एंड सप्लाई से ही प्राइजेस पे असर होता है तो हमने तो देखा कि अभी थोड़े टाइम पहले यूक्रेन रशिया की वॉर भी हो रही थी, तो उसमें तो डिमांड एंड सप्लाई का आखिर क्या रोल है? क्योंकि उसमें भी तो हमने देखा कि जो प्राइजेस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए थे। तो इसमें देखिए क्या हुआ था कि जब भी वो वॉर हुई थी तो उसमें क्या होता है कि इंसान के सेंटीमेंट्स पे बहुत असर पड़ता है। इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स जो होते हैं उसमें ऐसा होता है कि उससे मार्केट में अल्टीमेटली असर पड़ने लगता है। तो उस टाइम जो हो गए थे लोगों के नेगेटिव सेंटीमेंट्स, लोग घबराने लगे थे, लोग डरने लगे थे, उन्हें लगा था कि पता नहीं मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश ना हो जाए तो हमारे पास जो भी स्टॉक्स है
उन्हें फटाफट उन्होंने धड़ाधड़ बेचना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे में हुआ क्या कि जिस तरीके से उन्होंने जो अपने स्टॉक से वो मार्केट में बेचने स्टार्ट करे तो इससे प्राइजेस जो है वो डाउन हो गई। तो यही होता है जब भी मार्केट में सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन डिमांड जो होती है वो कम होती है। अब वहीं पे अगर कोई गुड न्यूज़ आती है और गुड न्यूज़ के बेसिस पे हमें लगता है कि हाँ यार ये जो कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट भी बहुत अच्छा जाने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिमांड जो है मार्केट में बढ़ा देते हैं, हम उस स्टॉक को लेना चाहते हैं। तो ऐसे में जो प्राइजेस होती है वो हाई हो जाती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से चाहे वो फैक्टर कोई भी हो, चाहे वो वॉर हो या गुड न्यूज़, अल्टीमेटली जो प्राइजेस पे इफेक्ट आ रहा है वो सिर्फ एंड सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से ही आ रहा है। तो अब अगर आपको प्राइसिंग का कंसेप्ट समझ में आ चुका हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी की अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर। जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।